Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back again to our chapter Retirement of Partner. We started the practical problems regarding retirement of partner. इस लेसन में हमें क्या होता है, गेन रेशियो निकालना होता है। अगर गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रेज और राइट ऑफ हुआ तो हम कौन सा रेशियो निकालते हैं, गेन रेशियो। उस वैरायटी का हमने एक प्रॉब्लम देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू मूव विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ सेम लेसन। तो आज जाओ अपने टेक्स्ट बुक में, तो हम लोग प्रॉब्लम चेक करते हैं और उसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ हमारे टेक्स्ट बुक पे रिगार्डिंग रिटायरमेंट बुक। लेट्स कम टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन को चेक करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे इज एज फॉलो। हमें पुणे के कोई ट्रेडर्स है श्याम, उनकी बैलेंस शीट दी है। लाइबिलिटी साइड और असेट साइड है। 31 मार्च की बैलेंस शीट है। 3 पार्टनर है, रंबा, मेनका और उर्वशी। अब हमारा रिटायरमेंट का सम है, तो कोई भी एक पार्टनर रिटायर होगा, इन्फॉर्मेशन दी होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में ब्लैक लाइन पढ़ो। मेनका रिटायर हो गई है ऑन 1 अप्रैल 2019। तो हु इज़ गोइंग टू रिटायर, मेनका। हमें क्या करना है, लास्ट लाइन रीड करो। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो सेम है, हमारे लेजर है, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहला इन द बुक्स ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ड्रॉ करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करो, 3 पार्टनर और पर्टिकुलर, और बैलेंस शीट ड्रॉ करो। उसके बाद कैश पे अगर कोई एडजस्टमेंट आई होगी तो हम कैश का लेजर बनाते हैं, अदरवाइज नहीं। सो कैश पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो मेनका का बैलेंस है वो लोन में बोला है भेजने, प्रीवियस सब में बोला था कैश में भेजो, तो हमने बनाया था, अदरवाइज नॉट रिक्वायर। गुडविल तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ड्रॉ हमने कर लिया है, डेबिट क्रेडिट लेजर पैटर्न, बिकॉज लेजर बोला है। प्रॉफिट एंड लॉस का उनका रेशियो देखो क्या है, 5:2:3। अब हम हमारे लिए नॉर्मल स्टेप्स पे जाते हैं। सबसे पहली स्टेप हम हमारा बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम पार्टनर में आते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। अभी आपका क्वेश्चन देखो, लाइबिलिटी में रंबा का कितना है, 36,000, मेनका और उर्वशी। सो कैपिटल अकाउंट हैज़ विच बैलेंस, क्रेडिट। पार्टनर कैपिटल लाइबिलिटी में होगा तो क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट्स में हुआ तो डेबिट बैलेंस होता है। सो नाउ इट इज़ ऑल द पार्टनर्स बैलेंस इज इन लाइबिलिटी, तो कहा जाएगा क्रेडिट में। देखो क्रेडिट साइड पार्टनर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000, 32,000 एंड 17,600। उसके बाद जनरल रीजन ऑल होगा तो वो भी हमें ट्रांसफ़र करना होता है। लेट्स चेक द क्वेश्चन। जनरल रिजर्व है क्या, येस इट इज़ देयर। जनरल रिजर्व की अमाउंट 14,000 है। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। सो पार्टनर में कहा जाएगा क्रेडिट साइड, रेशियो है 5:2 और 3। आ जाओ पार्टनर्स में, लिखो बाय जनरल रिजर्व क्रेडिट में, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट पार्टनर के क्रेडिट में। और अमाउंट हमें निकालनी है, तो कैसे अमाउंट निकालेंगे, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहला हमें जनरल रिजर्व को किस में बांटना है, रेशियो में। सो अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले जनरल रिजर्व के अमाउंट लो, 14,000 है जनरल रिजर्व के अमाउंट, और रेशियो क्या है अपना 5:2:3। तो पहला पार्टनर का क्या आएगा, 5/10। सो करो सॉल्व, 0 0 कट। 1,400 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 20, 5 1 5 6 7। सो पहला पार्टनर का आएगा 7,000। सो राइट फर्स्ट पार्टनर 7,000। ऐसे तीनों का सॉल्व करो। दूसरे पार्टनर का रेशियो है 2 और तीसरे पार्टनर का 3। सो बाद में हमारी जो टोटल होगी वो आपके 14,000 से मैच होना चाहिए। तो जो भी आपकी टोटल आएगी जनरल रिजर्व की, वो किससे मैच होनी चाहिए, 14,000 से। सो 7,000 फर्स्ट का आंसर आएगा, 7,000 सेकेंड 2,800 एंड थर्ड 4,200। सो दिस वे वी कंप्लीटेड द जनरल रिजर्व। समझा। तो पहले हमने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया, फिर जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं अगेन। सो बैलेंस शीट को हम डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2019। लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट एडजस्टमेंट। क्या लिखा है, असेट्स वॉज रीवैल्यूड, लिखा है स्टॉक 28,000, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड आरडीडी इंक्रीज अप टू 1,000। अब हमारे असेट्स में हम आ जाएंगे। स्टॉक क्वेश्चन में कितना है, 20,400। सो राइट स्टॉक असेट साइड स्टॉक 20,400, और हमारे एडजस्टमेंट में 28,000 दिया है। सो एप्रीसिएशन हुआ या डेप्रीसिएशन, बड़ा मतलब एप्रीसिएशन। कितने से एप्रीसिएशन होगा, देखो पहले हमारे पास 20 था 400, अभी 28 है। सो 28 में से 2400 माइनस करो, तो
तो कितने का एप्रिसिएशन होगा 7,600 एप्रिसिएशन हुआ है असेट्स की वैल्यू। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में कहा जाएगा क्रेडिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में लिखो बाय स्टॉक 7,600। वैसे ही सेम और भी हमें कुछ बोला है कंटिन्यूड लाइन में बिल्डिंग के बारे में, वो भी अप्रिशिएट करो 10% से। सो वापिस असेट्स में लिखो बिल्डिंग 40,000 एड एप्रिसिएशन 10%, 40,000 का 10% निकालो 4,000 विल गेट 40 प्लस 4 टोटल विल बी 44। दूसरा इफेक्ट अगेन एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट में बाय बिल्डिंग अकाउंट 4,000। सो असेट्स की वैल्यू अगर एप्रिशिएट हुआ तो क्रेडिट में लिखने का, डेप्रिशिएट हुआ तो डेबिट में। अब उसके बाद डेटर्स पे कुछ बोला है, आरडीडी पे देखते हैं, चेक कर लेते हैं। आरडीडी इंक्रीज करो 1,000 से, क्वेश्चन में 800 है। सो लिस्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आरडीडी को इंक्रीज करना है 1,000 से, तो डेटर्स में से आरडीडी हम 1,000 माइनस करेंगे। डेटर्स लिखो 16,800, उसमें से लेस आरडीडी करो 1,000, बाहर लो 15,800। 1,000 से डेटर्स क्या हुआ है, आरडीडी बढ़ गया है। सो डेटर्स का प्रॉफिट की लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट में, बिकॉज आरडीडी इज अ लाइबिलिटी और बड़ा है वो, तो डेबिट में आएगा इफेक्ट टू आरडीडी अकाउंट। कितने का इफेक्ट आएगा 200। खाओ 200, पहले 800 था अभी 1,000 हो गया, तो कितने से बड़ा आरडीडी 200। सो 200 का इफेक्ट देने का। नेक्स्ट पॉइंट प्लांट एंड मशीन पे कुछ बोला है, प्लांट एंड मशीन डेप्रिशिएट करो 10% से, क्वेश्चन में 32,000 है और हमें माइनस करना है 10%। अगेन कम टू असेट्स, लिखो प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में प्लांट एंड मशीनरी 32 लेस डेप्रिसिएशन 10%। 32,000 का 10% निकालो, 32,000 इंटू 10 अपॉन 100, तो कितना आएगा 3,200। माइनस करके आंसर 28,800। 3,200 मतलब डेप्रिसिएशन हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के, डेबिट में आएगा इफेक्ट 3,200। समझा? तो ये जो एडजस्टमेंट्स है ये सब चैप्टर में सेम ही आएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये बेसिक है। असेट्स वैल्यू एप्रिशिएट हुआ तो प्लस करो बैलेंस शीट में, और क्रेडिट में दो इफेक्ट, डेप्रिसिएशन आया तो माइनस करो और डेबिट में इफेक्ट दो। अब हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं, गुडविल पे है। गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज 8,000। किसकी? रिटायरिंग पार्टनर की दे के रखी 8,000। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल राइट बैक, मतलब रिटर्न बैक, न्यू रेशियो भी दे के रखा है। तो गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रेज और राइट ऑफ, तो पहले गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रेज की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। सो गुडविल के डेबिट में होगा, वो लेजर नहीं है हमारे पास, बट रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय गुडविल। तो चलो आ जाओ सेकेंड लेजर में, मेनका के क्रेडिट में लिखो बाय गुडविल, कितना 8,000। तो ये हुआ हमारी एंट्री गुडविल की। अब उसके बाद क्या बोला है, राइट ऑफ करने का। राइट ऑफ करते समय हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है वो हम देखेंगे। सो अभी गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर राइट ऑफ हो रहा है, तो हमें उसको कौन सा रेशो निकालना है, गेन रेशो। सो गेन रेशो सॉल्व करेंगे हम लोग, न्यू रेशो रिटर्न बैक इन न्यू प्रॉफिट रेशो दिया है 5:3, न्यू रेशो देख के रखा है। सो हमारे लिए गेन रेशो क्या होगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सो न्यू रेशो देखो कितना है मेरे पास, ओल्ड रेशो है, पहला पार्टनर रंबा का लो, न्यू रेशो रंबा का वर्किंग नोट में गेन रेशो निकालो, रंबा का न्यू रेशो है 5/8 और ओल्ड रेशो क्या है 5/10। सॉल्व करो, 10 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, 10 इंटू 5 50, 8 इंटू 5 40 और अपॉन 80, 50 में से 40 गया 10/80 आया रंबा का। अभी नेक्स्ट पार्टनर का करो, उर्वशी का 3/8 माइनस 3/10, 10 3 ज़ा 30, 8 3 ज़ा 24 और 10 इंटू 8 80, 30 माइनस 24 6 आया, 6/80। सो रेशो क्या आया 10:6, और कम करो 5 का टेबल में या 2 के टेबल से कट करो, 5 नहीं 2 के टेबल से, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, इसलिए 5:3 आंसर आ रहा है गेन रेशो। सो 5:3 में हम 5:3 आ गया गेन रेशो। गुडविल की अमाउंट देख लो, गुडविल की अमाउंट है 8,000, उसको 5:3 में बांटो, पहला पार्टनर 8,000 इंटू 5/8 तो आएगा 5,000 और दूसरा पार्टनर 3,000। सो पार्टनर के डेबिट में लिख दो 2 गुडविल और गुडविल के क्रेडिट में, तो गुडविल नहीं बनाया है तो डायरेक्ट पार्टनर के डेबिट में, रिमेनिंग पार्टनर में। समझा? तो ये हुआ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रेज और राइट ऑफ। उसके बाद बोला है मेनका का जो बैलेंस है वो लोन में भेजो। तो अब हम पहला अकाउंट क्लोज करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। क्रेडिट की टोटल 11,600 है, डेबिट माइनस करना है तो डेबिट की हमें पहले टोटल करनी पड़ेगी, 3,400 है। 11,600 में से 3,400 माइनस किया तो आंसर आता है
8,200 का प्रॉफिट। ये भी सेम तीनों को रेशियो में बांटने का 5:2:3। क्रेडिट की टोटल दोनों तरफ लिखो 11,600 में से माइनस कर दिया 8,200 आया है, और तीनों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है 5:2:3 में, तो 4100, 1640 और 2640। सो ये जो है पार्टनर्स प्रॉफिट है, तो पार्टनर में क्रेडिट में इफेक्ट जाएगा। सो कम टू अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड पार्टनर के लेजर में आ जाओ, क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और वो प्रॉफिट का इफेक्ट दो। अब जो रिटायर हुए उसका बैलेंस लोन में भेजना है, तो पहले मेनका का अकाउंट क्लोज कर दो, क्रेडिट की टोटल लो, मेनका की टोटल आती है 444, 4 टाइम्स 4 और 0, मतलब 4 बार 4 आएगा, 44,440, और माइनस करने को कुछ भी नहीं है तो उसको लिखने का टू लोन अकाउंट 44,440, और बाकी दो पार्टनर का बैलेंस आएगा उसको कैपिटल में डालना है। तो डेबिट की टोटल लेना है आपको, उसमें से गुडविल माइनस करो 5, तो इसका आया 42,100। उर्वशी का करो क्रेडिट की, बाकी दोनों पार्टनर का तो आपको माइनस प्लस ही करना है, तो बाकी दोनों पार्टनर का क्रेडिट की टोटल करो, उसमें से डेबिट माइनस करना है। तो रंबा का क्रेडिट की टोटल किया, डेबिट माइनस किया, तो ये आंसर आया। मेन का तो रिटायर हो गए, उर्वशी का क्रेडिट की टोटल किया, डेबिट में 3,000 माइनस किया, तो 21,260 आया। अब हम इसको लाइबिलिटी में लेके जाएंगे, कैपिटल अलग से दिखाएंगे और लोन हम नीचे दिखाएंगे अलग से, दोनों जाएगा लाइबिलिटी में ही, बट कैपिटल में लिखने का और लोन अलग से लिखने का। फिर उसके बाद क्वेश्चन में से जो जो पॉइंट्स पेंडिंग है वो लिखो, क्रेडिटर्स एज इट इज़, बिल्स पेबल एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में और कोई पॉइंट बाकी है, बैंक बाकी है वो लिखो, बैंक असेट्स में। बाकी सारे पॉइंट्स तो कवर अप हो गए हैं। फिर हम टोटल लेंगे, दोनों तरफ टैली होना चाहिए, सेम टोटल से 1,29,000 से आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। सो दिस वे वी कंप्लीटेड आवर प्रॉब्लम ऑफ रिटायरमेंट। सो ऐसे हमें सॉल्व करना है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। कंप्लीटेड इन योर नोटबुक एंड विल मीट विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम इन नेक्स्ट lecture. Till that time, work hard, revise the other chapters also regularly, and wait for my next lecture. Thank you.